हमेशा पॉजिटिव इमोशंस के साथ खाना बनाना है। खाना बनाते हुए ना आपके इमोशंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। जब आप उस खाने को खाओगे तो जिस नेगेटिव इमोशन से आपने खाना बनाया है वो नेगेटिव इमोशन घर में खाना खाने वाले सारे लोगों के मन में फैल जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने बच्चों की किताबें रखी, पढ़ाई ही छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा, कुछ मर्जी करेगा, उसको स्कूल भेज के दिखा दो, मेरा चैलेंज है। मेरे पास किट्टी के पैसे आ गए, अब मैं उसको कहाँ रखूँ कि मेरे पति को ना पता चले। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो अपने घर का वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आप खुद कर सकते हो। हमारे साथ है अभिषेक जी। हेलो अभिषेक जी। थैंक यू। हेलो जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। तो बताइए कहाँ से शुरू करें? आप बताओ कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पे मैं अपने आप से शुरू करना चाहूंगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या करूँ? आपने बोला कि आप एक हाउसवाइफ हो, ठीक है, तो हाउसवाइफ को क्या करना चाहिए घर की सुख समृद्धि के लिए, यही आप जानना चाहते हैं ना? बिल्कुल। देखो, एक मेल है और एक फीमेल है, हमारे अपने अपने ना काम बटे हुए हैं। मेल का काम क्या है? घर में पैसा लेके आना, काम करना, ऑफिस जाना, घर में पैसा लेके आना। फीमेल का काम क्या है? घर को संभालना। दोनों की अपनी अपनी जॉब है। हाँ जी। ना तो फीमेल फ्री है ना मेल फ्री है। मेल अपना काम कर रहा है, फीमेल अपना काम कर रही है, ठीक है। तो अब क्या है, फीमेल का काम क्या है एक पर्टिकुलर घर के अंदर के वो अपने घर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखें। एक टास्क उनका ये होता है, साफ सफाई हो गई, सारा कुछ हो गया, नीड्स को देखना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखना घर की। और दूसरा काम एक फीमेल का क्या है? घर में बढ़िया खाना प्रोवाइड करना, है ना। जरूरी नहीं है खाना वो खुद बनाए, मतलब कुक्स भी बना सकते हैं, बट टास्क है उनका कि एक तो घर में साफ सफाई बढ़िया रहे, बच्चों के बारे में उनको देखना है, अपने बच्चों को संभालना है, घर की साफ सफाई देखनी है और एक खाना बनाना है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज जो है ना, हम बात करते हैं कुकिंग। मैं कुकिंग से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप खाना बना रहे हो ना घर में, तो आपको क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव इमोशंस के साथ खाना बनाना है। खाना बनाते हुए ना आपके इमोशंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। एक आपको छोटा सा टॉपिक बताता हूँ। एक रिसर्च हुई, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मसारू इमोटो करके है, आप गूगल करोगे तो मिलेगा। तो मसारू इमोटो जी ने क्या रिसर्च की? उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च की। उन्होंने क्या किया, जैसे ग्लास में पानी रखा, उन्होंने पानी को गालियां दी, उन्होंने पानी को उल्टा सीधा कहा। अच्छा। तो पानी को गाली देने से, पानी को उल्टा सीधा बोलने से ना पानी का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, ओके। ठीक है। फिर उन्होंने पानी को अच्छी अच्छी बातें बोली, पॉजिटिव बातें बोली, अच्छी अच्छी बातें बोली, भजन सुनाए, मंत्र सुनाए, अच्छा 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 किया। तो पानी का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एक अलग लेवल पे चेंज हुआ, ठीक है। अब जब आप खाना बना रहे हो तो खाने के अंदर आप कुछ भी बनाओ, मोस्ट एसेंशियल चीज क्या है? पानी। आप रोटी बना रहे हो तो आपको आटा गूंदने में पानी चाहिए, आप दाल बना रहे हो तो पानी चाहिए, कोई भी सब्जी आप बना रहे हो तो आपको हर चीज में बिना पानी के तो खाना बन ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब आप खाना बना रहे हो ना, और अगर खाना बनाते हुए आपके इमोशंस अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? जो पानी का स्ट्रक्चर है ना वो नेगेटिवली ऑल्टर हो जाएगा, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो नेगेटिवली ऑल्टर हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जब आप उस खाने को खाओगे तो जिस नेगेटिव इमोशन से आपने खाना बनाया है वो नेगेटिव इमोशन घर में खाना खाने वाले सारे लोगों के मन में फैल जाएगा। तो वो उससे क्या होगा? हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो सबसे पहले ना घर में जब आप कुकिंग करते हो ना, तो कुकिंग के टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्माइल करके कुकिंग करो। ऐसा मत करो कि आपका कुकिंग करने का मन नहीं है, आप जबरदस्ती कुकिंग कर रहे हो, या आप एंजाइटी में हो, आप परेशान हो, भाई टास्क है यार, करना ही है, नहीं करूंगी तो होगा नहीं। मत करो। मैं कहता हूँ बाहर से ऑर्डर कर लो, खाना मत बनाओ घर पे, बाहर से ऑर्डर करो। उसमें भी आपको क्या करना है, जब खाना आपकी प्लेट में आए ना, पहले मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो स्कूल टाइम में जब हम लंच करते थे तो एक प्रेयर बोलते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। ओ लॉर्ड प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ व्हेन आई ईट दिस फूड, ऐसे करके हम एक प्रेयर बोलते थे। टीचर खड़े होकर प्रेयर करवाती थी और फिर हम खाना खाते थे। अभी मेरा बच्चा है 4 साल का, जैसे उसको मैंने एक दिन देखा लंच कर रहा था वो, तो मेरी वाइफ ने उसको बोला प्रेयर करो, तो वो हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहा है। तो मुझे देख के ना मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने भी ना अपने घर में वो शुरू किया। हम क्या करते हैं, जैसे जब भी हम खाना खाते हैं ना, मेरे फादर की भी आदत है, हम नहीं करते थे, मैंने अपने फादर को देखा,
जब भी खाने की प्लेट उनके सामने आती है ना, वो ऐसे हाथ जोड़ के जय माता दी, थैंक यू, वो ऐसे करके खाना खाते हैं। हम नहीं करते ये काम। तो मैंने ना वो मैं उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ कि जब भी खाना है ना, तो एक बार जय माता दी, थैंक यू। ये मेरे पापा भी करते थे। सबके करते हैं, पापा करते हैं, हम नहीं करते, अभी याद आया मेरे को है ना ना? पापा सबके करते हैं, हम नहीं करते। तो हमें ये करना चालू करना है। हमें अपने बच्चों के अंदर ये आदतें डालनी है। हमें खुद ये आदतें फॉलो करनी है कि जब भी हम कुछ भी खाएं ना, एक और पता है बड़ी गंदी आदत क्या होती है हमारी? हम खाना खा के ना, हम क्या करते हैं, हमने खाना खाया, हम खाना खाते ही एक मान लो अगर उसका टेस्ट बाय चांस अच्छा नहीं है, देखो खाना टेस्टी बनेगा नहीं बनेगा ना, ये कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता, है ना? बाय चांस अगर खाना अच्छा नहीं है, हम क्या करेंगे, अबे यार सब्जी में टेस्ट ही नहीं है यार, बेकार है। खानी वही है, ये बोल के जब आपने ये बोला, वो इमोशन चला गया ना उसमें, बेकार है। और फिर उसी सब्जी को आप बिना मन से खा भी रहे हो। तो जब बेकार बोल दो तो खाओ मत। लेकिन जब आपको पता है कि बेकार बोल के खानी ही है, तो वो वर्ड्स ना बोलो आप। कोई भी चीज की कमी है या थोड़ा नमक ऐड करने की जरूरत है, इस तरीके से ना इमोशंस को कंट्रोल करना है। अब उसके बाद एक और आपको चीज बताता हूँ। एक रिसर्च हुई, एक रिसर्च में क्या पाया गया, दो ग्रुप्स में ना लोगों को डिवाइड किया। एक ग्रुप में क्या किया, एक ग्रुप वालों को चुटकुले सुनाए, ठीक है? तो चुटकुले सुनाए तो वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा उनका चल रहा है इन्वायरमेंट। एक ग्रुप में क्या किया, एक ग्रुप में नेगेटिव बातें बोली गई, सबको नेगेटिव 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 चीजों से भर दिया गया, हॉरर मूवीज दिखाई, नेगेटिव बातें बोली। दो ग्रुप्स को सेग्रीगेट किया। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया, जो हंसने खेलने वाला ग्रुप था उनका भी, और जो नेगेटिव इमोशंस वाला ग्रुप था उनका भी, इनके ना इंफ्रारेड स्कैन्स करवाए। जो हंसने खेलने वाले ग्रुप के इंफ्रारेड स्कैन्स थे, उनकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का लेवल था ना, इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होती है, जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें फायर एक्टिवेट हो जाती है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और वो बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान देती है, हमारी बॉडी के सेल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा खराब करती है। तो जब उन्होंने उसके इंफ्रारेड स्कैन्स लिए, तो उसमें इन्फ्लेमेशन का जो लेवल था ना, वो 0 था। और जब उन्होंने नेगेटिव इमोशंस वाले इंफ्रारेड को स्कैन किया, तो उन्होंने ये पाया कि उनके जो इन्फ्लेमेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है किसी बात पे, बहुत ज्यादा गुस्सा, आपकी बॉडी शिवर करने लगती है। हाँ मतलब अजीब आप सा फील होता भयंकर है। गुस्से में हो, आपकी बॉडी शिवर करने लगती है। शिवर पता है क्यों करने लगती है? आपके इन्फ्लेमेशन के लेवल्स, आपके नेगेटिव केमिकल्स के जो लेवल्स है ना बॉडी में, कॉर्टिसोल एक बहुत ही नेगेटिव केमिकल है, उसके लेवल्स आपकी बॉडी में इतने हाई हो जाते हैं जब आप गुस्सा करते हो, जब आप किसी पे चिल्लाते हो, या जब आप ऊंची आवाज में बात करते हो, वो इतने हाई हो जाते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, आपकी बॉडी की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये उन्होंने रिसर्च की। फिर उन्होंने एक और चीज क्या करी, उन्होंने क्या किया, जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े दबा के है ना, उन्होंने उस घर की ऑरा टेस्टिंग करी, एनर्जी टेस्टिंग करी। तो उन्होंने क्या पाया, रोज रोज एक ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में चिल्ला चिल्ला के जो लोग नेगेटिव सारे में भर रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा ऑरा ही नेगेटिव हो गया। तो जैसे अगर मान लो एक फीमेल अपने घर में सारा दिन अपने बच्चे पे चिल्ला रही है, जैसे क्या पति तो सुबह चला गया, शाम को घर आएगा, तो पति के ऊपर चिल्लाने के तो दो ही टाइम है, या तो सुबह चिल्लाएगी या शाम को। पूरे दिन वो क्या कर रही है, या तो अपने बच्चों पे चिल्ला रही है, या अपनी मेट्स के ऊपर चिल्ला रही है, बिल्कुल। ठीक है, या अपने सर्वेंट्स पे चिल्ला रही है, या सास बहू की लड़ाइयां चल रही हैं आपस में, फोन पे चल रहा है। देवरानी जेठानी की लड़ाइयां चल रही हैं आपस में, या फोन पे किसी पे चिल्ला रही है। अगर सारा दिन ये नेगेटिव चीजें घर में होती है ना, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ऑरा ही नेगेटिव हो जाएगा। शाम को आपका जो हस्बैंड है ना, वो सुबह गया है, पूरे दिन उसने काम किया है, मान लो वो खुश है, उसका दिन अच्छा गया, उसके टारगेट पूरे हो गए, नए क्लाइंट्स आ गए, पैसा आया, पेमेंट रिकवरी, सब कुछ अच्छा, वो बड़े अच्छे माइंडसेट से आया। लेकिन जैसे ही वो हस्बैंड आपका उस नेगेटिव ऑरा के अंदर जैसे एंटर करेगा ना, तो क्या होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है ना, हमारे आसपास ऑरा है, ऑरा है, ठीक है, वो ऑरा अलग अलग स्पेसेस में जाने से चेंज होता रहता है। जैसे आप कभी भी किसी सिद्ध मंदिर जाओ, जब आप वहां पे जाओगे ना, आपका माइंड 0 हो जाएगा, आपको थॉट ही नहीं आएंगे। बहुत अच्छा फील होगा। वैष्णो देवी गए हो आप? गए हो? जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम जब चढ़ाई कर रहे होते हैं ना, हम रास्ते में होते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, माता रानी से ये भी मांगना है, ये भी मांगना, लिस्ट होती है ना, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये चढ़ाई अच्छे से हो जाए, है ना, लिस्ट होती है पूरी के, हमें ये मांगना है, ये मांगना है। जैसे ही आप
माता रानी के आगे जो 3 पिंडलियां हैं उनके आगे आप आते हो, आप हाथ जोड़ते हो, शून्य हो जाते हो। शून्य। हाँ। पंडित आपको 2 मिनट में चलो चलो, आप 5 कदम आगे चलते हो, आपके माइंड में पता है थॉट क्या आती है, अबे मांगना भूल गया। तो आप पीछे मुड़ के बोलो तो माता रानी वो जो मैं सोच के आया था ना, ये मैं मांगना भूल गया, तू दे दियो। देखा ये क्यों? क्योंकि वो ऑरा ऐसा है उसमें, उसका वो एनर्जी ऐसी है वहां पे ना। तो आप किसी भी इमोशन के साथ जाओ, वहां जाके आपको पॉजिटिव होना ही है। अब इसको वाइसा वर्सा करते, अगर आप अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव रखो तो बाहर वाला बंदा कितने मर्जी नेगेटिव इमोशंस के साथ आए, जैसे ही घर में घुसेगा पॉजिटिव तो उसने होना ही है ना। तो लेडीज बस ये काम कर सकती हैं अपने घर में, जो लोग होम मेकर हैं वो चीजों को ना हमेशा लाइट रखें। अब कभी भी ना बच्चों को टोकना नहीं। मैं कई बार जैसे क्लाइंट्स के यहाँ पे जाता हूँ तो वो पता है क्या करते हैं, उनका बच्चा सामने बैठा है, वो अपने बच्चे के सामने ना एक चीज बड़ी मैंने देखी है, कॉमन, बड़ी चीज कॉमन है, बच्चे पढ़ता नहीं है जी, नालायक है जी, आवारा है जी, ये है जी, वो है जी। बच्चा बेचारा यूं बैठा, मैं अपना टाइम याद कर रहा हूँ, ये सारी क्वालिटीज तो मेरे अंदर भी थी यार, मैं भी बिल्कुल नालायक था, मैं भी आवारा था, लेकिन आज लाइफ में तो मजे कर ही रहा हूँ। तो मैं मतलब ये ना कभी भी ये नेगेटिवली बच्चों को प्रमोट नहीं करना। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं है समझाओ आप उनको, आपका काम है उनको समझाना, प्यार से टैकल करना। मैं लिटरली लकी हूं जो मुझे मेरे माँ बाप जो हैं वो मिले। मैं 10th क्लास में मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा पापा अब 11th में क्या लेना है अपने को, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स? तो मेरे फादर के वर्ड्स थे, बोले बेटा देख, मेडिकल अगर तू लेगा 17-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं तेरे बस की है, और तू देख ले, मतलब तू पढ़ लेगा या फिर तू कॉमर्स ले ले, अपना बिजनेस है। मेरे फादर के वर्ड्स थे, यार अब तू बड़ा हो गया, खुद देख ले। तेरे डिसीजंस हैं, तू स्टडी कर ले। क्योंकि मेरे फादर बोले यार देख भाई, मैं तो पढ़ाई कर नहीं पाया ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टेंसेस, मैं तो 8th-9th के बाद काम धंधे में लग गया था। बोले यार मुझे नॉलेज नहीं है, तू समझदार है, तू पढ़ा लिखा है, तू 10th में है, तेरे को सारी नॉलेज है, तो तू देख ले, अगर तू डॉक्टर बन सकता है तो तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन सकता है तू इंजीनियर बन जा, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट तेरे को बनना है, मैथ्स तू कॉमर्स ले ले, तूने कुछ नहीं करना तो दुकान तेरे लिए रेडी है, आओ गल्ले पे बैठो, पैसे कमाना चालू। आईना दिखा दिया उन्होंने। तो सिंपल, तो सिंपल था। यहाँ पे क्या है, बच्चों पे इतना प्रेशर बच्चों पे, ये करना है वो करना है। मेरे 2 बच्चे, एक 8 साल एक 4 साल, 2 ट्यूशंस लगा रखी मेरी वाइफ ने। 8 साल वाले की बेचारा 2:30-3 बजे स्कूल से आ रहा है, 4 बजे एक ट्यूशन, वहां से फिर हो रहा है 6 बजे एक ट्यूशन, वहां से फिर 9 बजे ऑनलाइन क्लास। मैंने सारी हटवाई, मैंने कहा ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ये 4th क्लास का बच्चा, मैं कहा इसके मजे करने की, मैंने उसको मजे करने दो भाई, इसमें मेरे को नहीं डालना इतना प्रेशर, मुझे मुझे पढ़ाई नहीं करवानी। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश बोलना, मैथ्स वो मैं सिखा दूंगा, ज्यादा सिंपल करो। आजकल स्कूल्स भी अगर आप देखोगे ना, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको अपने बच्चे को हमेशा ये शिक्षा देनी चाहिए कि इंटेलिजेंट बनो, किताबी कीड़ा मत बनो। मतलब ठीक है, आपके अगर 60% आ रहे हैं, ठीक है, आपका बच्चा शार्प होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे में वो शार्पनेस वाले स्किल्स होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऑरा के लिए आप कर सकते हो। कुकिंग हो गई, कुकिंग पॉजिटिव इमोशन से करो। एक आपको उपाय दूं, जब आप कुकिंग कर रहे हो ना, आप कोशिश करके रोमांटिक सॉन्ग्स लगा लो। अच्छा। ठीक है, तो रोमांटिक सॉन्ग्स क्या होगा, प्यार, रोमांटिक सॉन्ग्स में क्या प्यार की बातें है ना, तो उस वाटर में वो प्यार जा रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके घर में प्यार वाला ऑरा क्रिएट होगा। आप स्पिरिचुअल सॉन्ग्स लगा लो, आप गायत्री मंत्र लगा लो, आप कोई भी स्पिरिचुअल सॉन्ग, माता रानी के भजन लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये लो वॉल्यूम में आप चलाओ और फिर आप कुकिंग करो। मैं कह रहा हूं 72 घंटे, अगर आपने 3 दिन ये रेमेडी कर ली ना, रोमांटिक सॉन्ग्स लगा लिए, स्पिरिचुअल गाने लगा लिए, कुछ भी भजन लगा लिए, 3 दिन में ना आपको अपने घर के एनवायरनमेंट में गारंटी चेंज मिलेगा। तो आपने भी खाने की बात करी, खाने से कई घरों में नॉनवेज बनता है, हाँ, तो अब वो भी कुछ एक लिविंग बीइंग ही था, उसमें भी इमोशंस होते होंगे। ठीक है, ये तो बड़ा ही अलग टाइप का वायरल टॉपिक है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस पे बहुत सारी ना भ्रांतियां हैं, इस पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर हो गए, वास्तु वाले हो गए, आप किसी से भी पूछ लो नॉनवेज के बारे में, तो वो आपको नेगेटिविटी ही दिखाएंगे। हाँ जी। ठीक है, देखो नॉनवेज खाना या ना खाना इज कंप्लीटली योर चॉइस।
मैं आपको लॉजिक बता सकता हूं नॉनवेज खाने के पीछे। देखो, एक इसमें भी एक रिसर्च है, क्योंकि क्या है ना, भ्रांतियां और इल्यूजन्स और मिसकंसेप्शंस और मिथ्स ये क्यों फैलाए जाते हैं? ये वायरल होने के लिए फैलाए जाते हैं, क्योंकि आप बोलोगे ना तो क्या वायरल हो जाओगे। साइंटिफिक लॉजिक पे अगर हम बात करें, क्योंकि एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग साइंटिफिक लॉजिक पे अगर आप बात करोगे ना, तो आपको एक्चुअल रीजंस पता चलेंगे कि क्या आपको नॉनवेज खाना चाहिए या आपको नहीं खाना चाहिए। आपको झटका या हलाल के बारे में पता है? दो टाइप के मीट होते हैं, एक झटका मीट, एक हलाल मीट। झटका मीट में क्या होता है, एकदम से, जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चिकन है, तो चिकन को मारने के लिए झटका में एकदम से उसकी गर्दन अलग कर देते हैं और वो तुरंत मर जाता है। हलाल में क्या होता है, उसकी गर्दन पे कट लगाते हैं उसको डाल देते हैं। और वो मरता नहीं है और उसको एक पानी की बाल्टी में डाल देते हैं। ठीक है, वो कट लगने से क्या होता है, उसका हार्ट अभी बीट कर रहा है, पंप कर रहा है, तो वो उसकी बॉडी का जितना भी ब्लड है वो सारा ड्रेन हो जाता ड्रेन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हलाल मीट में आपको झटका में शायद आपको वॉश वूश करना पड़ता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने सारा इसको गूगल पे पढ़ा, रिसर्च किया क्या कॉन्सेप्ट है। अब आप इमेजिन करो, एक सिचुएशन में देता हूं आपको, आप एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो, सामने से एक बंदा तलवार लेके आ रहा है और आपको पता है कि अब आप मरोगे, ये आपको मारेगा। सही बात है। सिचुएशन कैसी होगी? डरावनी होगी। डरावनी होगी, बॉडी कांप रही है, डर होगा, माहौल, नेगेटिव इमोशंस हाई होंगे। डर, डर किस लेवल का होगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा। डर किस लेवल का होगा? जब आपने ये भी सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आने वाली होती है तो उसको पता चल जाता है कि मृत्यु आने वाली है, उसको थोड़ी देर पहले पता चल जाता है, उसको आभास हो जाता है कि यार कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप किसी जानवर को जब आप मार रहे हो तो उसको भी ये पता है ना कि मरने वाले हैं। हिंदुइज्म में हलाल मीट बैन है। ठीक है, हिंदुइज्म में हलाल मीट बैन है। वो बैन करने के पीछे रीजन पता है क्या है? क्योंकि क्या है, जब आपने किसी जानवर को कट लगा के और उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया, तो वो किस नेगेटिव इमोशंस में वो तड़प रहा है, किस गंदगी में वो तड़प रहा है, क्या क्या उससे होगा क्या, उसके शरीर का जो सेल स्ट्रक्चर है वो सारा नेगेटिव, सारा का सारा नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्से से भर जाएगा। ठीक है, आप उसी मीट को खा रहे हो, क्योंकि क्या, अब वो एंजाइटी से भर गया और वो जानवर मर गया। हमारी बॉडी अपने आप को सेल्फ हील करती है। अगर मान लो आपको डर लगा, हुआ कुछ नहीं, ठीक है, वो किसी और को मारने जा रहे थे, वो चले गए, तो आप रिलैक्स हो गए। अब रिलैक्स हो गए क्या होगा, जो भी नेगेटिव केमिकल्स आपकी बॉडी ने रिलीज किए थे, जब आप डरते हो ना तो बॉडी बहुत ज्यादा नेगेटिव केमिकल्स रिलीज, तो जो भी नेगेटिव केमिकल्स, जो भी स्ट्रेस वाले केमिकल्स बॉडी ने रिलीज किए थे, बॉडी क्या करेगी, उनको फ्लश आउट करना शुरू कर देगी आपके सिस्टम से। लेकिन यहाँ तो वो मर गया, अब बॉडी तो फ्लश आउट, वो तो सिस्टम खत्म हो गया। बिल्कुल अब क्या होगा, वो सारा उसकी फ्लैश में सब में वो नेगेटिव इमोशंस बस। स्टोर हो गया वो। अब जब आप उस मीट को खा रहे हो तो क्या हो रहा है, वो सारा नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते भी हो तो आपको हलाल वाला बिल्कुल नहीं खाना, झटका वाला, क्योंकि देखो 75% आई थिंक पॉपुलेशन नॉनवेज ईटर्स है, और अगर आप उनको बोल दो नॉनवेज खाना पाप है तो वो कुछ ना कुछ waste, बोलेंगे। है ना, तो कोई फायदा नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, आप हलाल मत खाओ, आपको खाना आप झटका खाओ, बट कंप्लीटली योर चॉइस, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता कि आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अब जैसे अब हम बात कर रहे थे मिथ्स की, ठीक है, अभी एक ये मिथ क्लियर हो गया साइंटिफिक नॉनवेज वाला। एक और बहुत बड़ा खाने के ऊपर मिथ बताऊं आपको। खाने के ऊपर एक और बड़ा इतना वायरल, मतलब क्या होता है ना, लड़ी चल जाती है एक के बाद एक के बाद एक, मैं देखता हूँ मैं एक रील देख रहा था, मैं बेड पे बैठ के खाना खा रहा था और रील चल रही थी, अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाओगे तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। सच में। सच में ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है भाई। मेरे पिताजी को मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि पहले डाइनिंग टेबल्स के कॉन्सेप्ट थे ही नहीं, थे ही नहीं। चलो आपको, आप वो छोड़ दो, मैं आपको कमर्शियली बताता हूँ एक चीज। आप चांदनी चौक गए हो कभी? हाँ। चांदनी चौक गए हो? चांदनी चौक में जो दुकानें हैं ना,
उनका साइज होगा 8x8। हाँ, छोटी-छोटी सी होती है। कितनी होगी? 8 8 से 64, 64 स्क्वायर फीट की दुकान हो गई, जिसके अंदर 4 से 6 लोग ही बैठ सकते हैं। वहां पे कुर्सियां नहीं होती, वो नीचे गद्दे पे लगा के बैठते हैं, देखा आपने? हाँ, देखा है। ठीक है, साड़ियां वाले हैं या कुछ भी है, नीचे गद्दे लगा के बैठते हैं, हाँ, वो लेके जाते हैं। वो खाना गद्दों पे ही खाते हैं। और आपको पता है 64 स्क्वायर फीट की दुकान 8x8 की दुकान चांदनी चौक में कितने की है? बहुत महंगी है। 10 से 15 करोड़ रुपए की। डब्बा डब्बा मिलेगा आपको, वो भी बिकाऊ नहीं है, क्योंकि बिजनेस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, वो सारे गद्दे पे बैठ के ही खाना खा रहे हैं। होड़ लगी है वहाँ पे। हाँ, होड़ लगी है वहां पे। तो ये, और इसके अंदर एक और मिथ बताता हूँ आपको, एक और बड़ा नेगेटिव चीज है। घर के बाहर चप्पल नहीं उतारनी चाहिए, हाँ, घर के बाहर जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। चांदनी चौक चले जाओ, चप्पल बाहर निकाल के दुकान में घुसते हो आप, क्योंकि चप्पल तो लेके जा ही नहीं सकते। तो वहां पे वो मतलब, भाई साहब, इंडिया की पहले नंबर पे मार्केट आती है कूचा महाजनी, जहां पे अरबों रुपए का डायमंड और गोल्ड का व्यापार होता है, अरबों रुपए का। छोटी सी गली है, चप्पल बाहर उतार के अंदर जाते हो आप, चप्पल ही चप्पलें होती हैं बाहर। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सारे ना मिथ्स हैं, क्योंकि क्या है, देखो इंडस्ट्री का फंडा क्या है, कुछ अलग बोलो। मिथ फैलाओगे, डराओगे तो लोग आएंगे। हमारा वो कॉन्सेप्ट है नहीं, लोग आए ना आए अपने फर्क नहीं पड़ता, माता रानी की खूब कृपा है। मैं डरा नहीं सकता, मैं नेगेटिव पब्लिसिटी मुझे नहीं चाहिए। अच्छी बात है ये। तो और नॉनवेज हो गया, खाना हो गया, तो खाना कहाँ पे खाना चाहिए? ठीक है, तो मतलब अच्छे इमोशन से पकाया। इसके लिए आप अपने घर की वास्तु की दिशाएं चेक कर सकते हो। मैं आपको 3 दिशाएं जो हमेशा मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। जैसे फर्स्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि एंजाइटी को रिप्रेजेंट करती है, वहां पे आप मत खाओ खाना। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आप खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, एसिडिक इश्यूज होंगे, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। प्लस ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ के अगर आप खाना खाओगे तो वो खाना आपको स्ट्रेस देगा। साउथ साउथ वेस्ट में बैठ के कभी भी खाना मत खाओ, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप खाना खाओगे तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, खाने में मजा नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। अच्छा। एक डिप्रेशन की डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहां बैठ के भी खाना मत खाओ आप, क्योंकि खाना खाते हुए सारे आपके नेगेटिव इमोशंस एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके। कौन सी बढ़िया है? नंबर 1 जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है खाना खाने की, वो है वेस्ट की डायरेक्शन। गेन्स एंड प्रॉफिट्स की डायरेक्शन है। अगर वेस्ट में बैठ के आप खाना खाओगे ना, आपको मजा भी आएगा और गेन्स भी होंगे आपके। अब मान लो आपको दिशाएं देखनी है, तो जितनी भी लेडीज हैं घर पे, वो दिशाएं कैसे चेक कर सकती हैं? नॉर्मल कंपास अगर आप चेक करोगे ना, तो वो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाएगा। लेकिन अपन जब हम यहाँ बात करते हैं ना, हम बात करते हैं स्पेसिफिक जोन्स की। जैसे मैंने बोला ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार ये ईस्ट साउथ ईस्ट कैसे देखूं, ये साउथ साउथ वेस्ट कैसे देखूं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसके लिए आपकी जो ऐप है स्वर्ण सिद्धि ऐप, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेंगी सारे। उसको डाउनलोड करके ना आप सिंपली क्या करो, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, तो उसमें कंपास है प्रॉपर ना, वो कंपास आपको बता देगा ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ है, साउथ साउथ वेस्ट कहाँ है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। बस वहां देख बैठ के नहीं। तो इमोशंस की बात जैसे कर रहे हैं हम, तो जैसे जिस घर में लेडीज पूजा पाठ ज्यादा करती हैं, क्या वहां पे एनवायरनमेंट ज्यादा पॉजिटिव होता है? ये है कि अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, अगर आप अपने घर को स्पिरिचुअल रखते हैं, तो जेन्युइनली आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती ही है। तो दिन भर पूजा करते रहे? नहीं, दिन भर पूजा नहीं करनी है आपको। देखो पूजा करने का समय क्या है, आप सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठ के अपना दिन जो भी, जब बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड, वो सब करके जब आप तैयार हो जाएं, नहा धो के आप थोड़ी देर पूजा करें, और उसके बाद शाम को अगर आप करना चाहें तो एक बार आप शाम को कर सकते हो। ऐसे नहीं सारा दिन पूजा है, जितनी ज्यादा पूजा करोगे उतना पॉजिटिव हो जाएगा। इतना पॉजिटिव भी नहीं करना, थोड़ा नेगेटिव रहे तो वो उतार चढ़ाव अच्छे लगते हैं, तो थोड़े बहुत करो। और उसका भी ना, जैसे अब कई सारी लेडीज हैं, वो कहते हैं यार मैं पूजा नहीं होती मेरे से, मतलब मैंने देखा है बहुत इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं होता। भगवान को मानती हैं सारी, बट जैसे जैसे मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी है, वो दुर्गा चालीसा भी कर रही है, लक्ष्मी चालीसा भी कर रही है, जो भी मंत्र हैं वो किताबें पढ़ रही हैं। लेकिन अब मेरी वाइफ जो है, वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं, मतलब वो भगवान को बहुत मानती है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं कर सकती। वो कभी जैसे करवा चौथ पे बैठ गए, मम्मी ने जब बोला ना कि भाई बैठना है, वो बैठे, लेकिन उसका रोज वाला सिस्टम नहीं है। उसके लिए सिंपल से उपाय हैं। उपाय क्या है? आप अपने घर में सुबह 10 मिनट के लिए गायत्री मंत्र चला दो, तो वो गायत्री गायत्री मंत्र आपके पूरे ऑरा को पॉजिटिव कर देगा। आप कोई भी भजन चला दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अब इसके साथ ना आप एक काम और कर सकते हो। एक एक आपको आज ना एक डिटेल टॉपिक बताता हूँ। बताइए। आप मुहूर्त चेक करके कोई भी काम करोगे ना, अगर
तो आपको बड़ी ग्रोथ मिलेगी। जैसे आपको कोई भी अच्छा काम करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, तो आप शुभ मुहूर्त में करो। तो पंडित जी हैं ही उसके लिए? नहीं, उसके लिए पंडित जी के पास आप रोज-रोज तो जा नहीं सकते। पंडित जी के लिए आपको मान लो कोई शादी का मुहूर्त निकलवाना है या कोई और घर गृह प्रवेश का, तो आप पंडित जी पे चले जाओगे। लेकिन आप दिन में 4 बार तो पंडित जी पे जा नहीं सकते। नहीं। मैं आपको मुहूर्त देखना सिखा देता हूँ ईज़ीएस्ट वे में। सबसे पहले ना मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। 3 डेट आपको अवॉइड करनी है, 4, 9 और 13। ठीक है। एक 22 तारीख भी अवॉइड कर दो। 4 के टोटल पे जो डेट्स आ रही है ना, 4, 13 और 22 और एक 9 तारीख। ठीक है। इन 4 डेट्स में आप कोई भी शुभ काम मत करो। उसके बाद 2 डेज बता रहा हूँ आपको, एक वेडनेसडे और एक सैटरडे। ये 2 दिन पे कोई काम मत करो, क्योंकि वेडनेसडे डुअलिटी देता है। वहां वेडनेसडे को किया हुआ कोई भी काम आपको दोबारा करना पड़ सकता है। अच्छा। सैटरडे को कोई भी किया काम आपका ब्लॉक हो सकता है, शनि ब्लॉकेजेस देता है। ठीक है, इन 2 डेज को अवॉइड करो, बाकी सारे दिन ओके। टाइमिंग कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा कोई भी पंचांग ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है। पंचांग ऐप में सबसे पहले राहु काल देखना है। जिस भी डेट के लिए आपको मुहूर्त देखना है, आप राहु काल देखो। राहु काल के पीरियड में 1.5-2 घंटे का पीरियड होता है। उस पीरियड में कोई भी काम नहीं करना। राहु काल में आप कोई भी काम करोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगी, वो काम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, राहु काल आपने देख लिया। उसके बाद हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशियों में क्या है, सिर्फ आपको 12 राशियों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 12 तक 12 राशि। अब ये जो 12 राशियां है ना, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मूवेबल, फिक्स, डुअल। तो जैसे पहली राशि मूवेबल, दूसरी फिक्स, तीसरी डुअल, फिर अगेन चौथी मूवेबल, फिक्स, डुअल, मूवेबल, फिक्स, डुअल, मूवेबल, फिक्स, डुअल। कोई भी काम आप चाहते हो कि आप शुरू करो और वो स्पीड से चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, वो मूवेबल राशि में कर दो। ठीक है। कोई भी काम आप चाहते हो कि मैं करूं और बस ये स्टेबल हो जाए, उसमें फिक्स राशि में कर दो। और अगर आपको मूवेबल और फिक्स का मुहूर्त नहीं मिल रहा और टाइम कंस्ट्रेंट है, तो डुअल राशि में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बट डुअल को अवॉइड करना चाहिए। मेन मूवेबल और फिक्स में आपको वही, जैसे मान लो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। आपको नए घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, कौन सी राशि में करोगे? मूवेबल। मूवेबल में। क्यों? क्योंकि मूवेबल में मुहूर्त करोगे तो काम स्पीड से चलता रहेगा। अब घर बन के तैयार हो गया, आपको उस घर में शिफ्ट होना है स्टेबल में। स्टेबल में। क्यों? क्योंकि स्टेबल में जब मुहूर्त करोगे तो आप उस घर में लंबा रहोगे, फिक्स हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। सिंपल है। लेडीज मुहूर्त देख लें, कोई भी आपको घर में शुभ कार्य करना है, खुद ही देख लें और खुद ही बताएं भाई इस टाइम में करें। हाँ, बेटर है। अब आप जैसे मान लो लेडीज को मान लो फॉर एग्जांपल किट्टी पार्टी, बड़ा शौक है आपको ना किट्टी पार्टी का, सारी लेडीज को। आपको कोई भी किट्टी शुरू करनी है तो सबसे पहले आप पंचांग में ना, वो ऐप में मुहूर्त चेक करके आप किट्टी शुरू करो। आप बोलो भाई किट्टी इस डेट को, इस टाइम पे अगर शुरू होगी तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। पूरे ग्रुप में बोलो भाई मेरे को मुहूर्त देखना आता है और इस टाइम में। अब किट्टी आपको शुरू करनी है, आप क्या सोचोगे भाई, मान लो 10 लेडीज का ग्रुप है, वो आज इस पर्टिकुलर टाइम में किट्टी डाले तो ये ग्रुप हमारा फिक्स हो जाए, कोई भी इसमें से एग्जिट ना हो, किसी को पैसों की तकलीफ ना आए। कौन सी राशि में? स्टेबल राशि, फिक्स राशि में आप किट्टी की शुरुआत करो तो किट्टी का ग्रुप हो जाए, बढ़िया चले। हाँ, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। हाँ, घर में खाना बनाना है या कोई भी डिस्कशन करनी है, कुछ भी करनी है, राहु काल अवॉइड करना। राहु काल में कोई काम मत करो। राहु काल जो है ना, उसमें आप बैठ के भजन करो, बस परमात्मा को याद करो, बातचीत मत करो किसी से। किसी भी टॉपिक पे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई भी टॉपिक पे क्लियर करना है, मान लो सासू माँ से झगड़ा हो गया, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो गया, आपको क्लियर करना है, राहु काल में मत करो, बढ़ेगा झगड़ा। बट कैसे? रैंडम 1 मिनट मुहूर्त देखूं? सुबह ही देख लो ना, सुबह उठो, आप देख लो राहु काल क्या है, सिंपल है। अच्छा। डेली हैबिट बना लो, आप सुबह उठो, पंचांग खुला, राहु काल क्या है, 2 से 4, चले यार 2 से 4 का ध्यान रखो। सासू माँ, मैं 1 घंटे बाद लड़ूंगी। लड़ोगे नहीं ना फिर? तो ये तो मजाक कर रही थी। 1 घंटे बाद लड़ूंगी, फिर हम ना झगड़ा जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी खत्म हो जाएगा, ये कर सकते हो आप। मेरे पास किट्टी के पैसे आ गए, अब मैं उसको कहाँ रखूं कि मेरे पति को ना पता चले। देखो कहीं भी रख लो, खर्चे करवा देते हो। पति को तो पता चलेगा ही, क्योंकि हम बहुत स्मार्ट हैं। अच्छा। ठीक है। आपको मैं हाँ एक दिशा बता सकता हूँ, वहां पे अगर आप रखोगे ना, उस पैसे को आपसे कोई ले नहीं पाएगा, ये गारंटी है। अच्छा, बताइए। ठीक है, आप अपने पैसे को ना
एक डायरेक्शन है वास्तु में वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी 2 पार्ट होते हैं, एक W2 एक W3। स्वर्ण सिद्धि आपसे देखे। स्वर्ण सिद्धि आपसे आप चेक कर लो। W2 में अगर आपने पैसा रख दिया, वो पैसा वहां से हिलेगा ही नहीं, वो वहीं जम जाएगा, बढ़ता रहेगा। मतलब जो भी पैसा रखते रहो वहां नहीं, वहां बढ़ेगा नहीं। वहां आप रख दोगे, वहां पे फिक्स हो गया, वहां से हिलेगा नहीं। आपने 10,000 रखे तो 10 साल बाद भी वहां 10,000 रुपए पड़े होंगे, वहां से हिलेगा ही नहीं। क्योंकि W2 में कोई भी चीज अगर आप रख दो वो वहां बच जाती है, बचत की दिशा है। बढ़ाने के लिए आप पता क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो 1 लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, आप क्या करो 90,000 रुपए W2 में रख दो, 10,000 रुपए W3 में रख दो। क्यों? क्योंकि W3 में जब आप कुछ भी रखते हो वो आता रहता है। ओके। वो आता रहता है। तो आपने 10,000 रख दी तो पैसा आ रहा है, जो आ रहा है उसको W2 में रखते रहो। ये मेरा ट्राइड है। ये आपने किया हुआ है, बच गए बढ़ गए। बढ़िया, पता चल जाएगा पति को। यही रीजन है, मुझे पता लग जाता है पैसे क्योंकि मुझे वास्तु आता है। अब मेरे बढ़ते रहते हैं। नहीं, जैसा ही मैंने किया, मैं आपकी वीडियो देखी थी तो मैंने ये किया था, और उस डायरेक्शन में मेरा फ्रिज था। फ्रिज में रख दिए थे? सच्ची में? क्या बात है, जम गए होंगे वो तो। जमे भी बड़े भी। बढ़िया। फिर हमारा घर शिफ्ट हो गया। वो तो आप रख देंगे, दोबारा रख देंगे, उसमें क्या है। वो फिर जोन देखूंगी मैं। और ठीक है, अब मेरी ग्रोथ तो मेरे पति की ग्रोथ के साथ ही जुड़ी है। तो हस्बैंड के भी काम में, बिजनेस जॉब में एक प्रमोशन रहे, ठीक है, ग्रोथ रहे। तो मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ, आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपके हस्बैंड की ग्रोथ हो। आपके देखो, हमारे संसार में 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मदेव का काम क्या है? सृष्टि को क्रिएट करना। भगवान शिव का काम क्या है? सृष्टि को खत्म करना। जो भी कुछ क्रिएट हुआ उसको एंड करना ताकि वो रिसाइकल में आ जाए। बीच में कौन है? भगवान विष्णु। उनका काम क्या है? पालनहार, है ना। जो चीज क्रिएट हुई उसे एंड तक सस्टेन करके पालन पोषण करना। आपके हस्बैंड क्या है आपके घर के? विष्णु जी। विष्णु जी आपके घर के पालनहार। अगर आप विष्णु जी की फोटो गूगल करोगे ना, तो आपको विष्णु जी कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे, वो आपको लक्ष्मी माता के साथ मिलेंगे। ठीक है, लक्ष्मी माता जी। अब घर की लक्ष्मी कौन है? वाइफ। घर की वाइफ। ठीक है, मतलब जितनी भी लेडीज हैं वो घर की लक्ष्मी जी हैं। पति उनके परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? परम ईश्वर कौन है? भगवान विष्णु। सारे ईश्वरों में परम कौन है? भगवान विष्णु। इसीलिए पति को परमेश्वर कहा जाता है। ये तुम्हारे लिए परम ईश्वर है, और एक्चुअली में परम ईश्वर कौन है? भगवान विष्णु। सारे उन्हीं की पूजा करते हैं ना, भगवान शिव भी उनकी करते हैं, ब्रह्मदेव भी उनकी करते हैं। अब अगर आप उनकी फोटो देखो तो फोटो में विष्णु भगवान जो हैं वो हमेशा आपको लेटे हुए मिलेंगे शेषनाग के ऊपर। लक्ष्मी जी हमेशा आपको उनके पैरों के पास बैठी मिलेंगी। आपको सिंपली पता है क्या करना है? जब आपके हस्बैंड बेड पे लेटे हो ना, आप थोड़ी देर के लिए उनके पैरों के पास जाके बैठ जाओ। ठीक है, बस बैठना है ना? सिर्फ बैठना है, ना उनके पैर दबाने, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके बैठना है। हाँ, अब उनके ऊपर हाथ रख लो, जो भी कुछ भी कर सकते हो आप। सिर्फ उनके पैरों के पास जाके थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है। उनके पैसे बढ़ने चालू हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, आपने वो सिनारो क्रिएट कर दिए जो हमारे सबकॉन्शियस में है। बस उसके अलावा ना, आप अपने घर की कुछ दिशाओं में कुछ रेमेडीज आप कर सकते हो। जैसे अगर आपके घर में, आप नॉर्दर्न दिशा में अगर आप नीले रंग की बोतल में मनी प्लांट लगाते हो तो आपके हस्बैंड की ग्रोथ होती है। अगर आप अपने घर में साउथ ईस्टर्न साइड में लक्ष्मी माता की फोटो लगाते हो तो आपके हस्बैंड का कैश बढ़ने लग जाता है। अगर आप अपने घर के साउथ में, अगर आप हस्बैंड के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, ट्रॉफीज हैं, जो भी उनके एजुकेशन के हैं या उनको ऑफिस से मिले हैं, वो अगर आप घर के साउथ में रखते हो तो उनको प्रमोशन मिलने लगता है, उनका फेम बढ़ने लगता है। अगर आप अपने हस्बैंड की ऑफिस का लैपटॉप या ऑफिस की फाइल्स अगर आप वेस्ट में रखते हो तो उनकी लाइफ में ओवरऑल गेन्स बढ़ने लगते हैं। जैसे अभी आपने ये रेमेडीज बताई मनी प्लांट वगैरह की, इसके अलावा डेकोरेशन में कैसे कर सकते हैं? वास्तु अलाइड डेकोरेशन हो जिसमें शोपीस भी अच्छे लगे और फिर वास्तु ऑस्पिशियस भी हो। तो उसके लिए देखो, आप डेकोरेशन में क्या चीज लेके आ रहे हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ,
5 भागों में बांट देते हैं दिशाओं को, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वाटर एलिमेंट, ईस्ट एयर एलिमेंट, साउथ ईस्ट और साउथ फायर एलिमेंट, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट और वेस्ट स्पेस एलिमेंट। 5 भागों में बांट दिया। आप पानी से जुड़ा कुछ भी लेके आ रहे हो घर में, एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, वो सारा नॉर्थ में जाएगा। जैसे आपको अपने घर में वाटरफॉल लगाना है तो वो नॉर्थ में ही लगेगा। एक्वेरियम वगैरह, आपको एक्वेरियम लगाना है तो वो नॉर्थ में लगेगा। नॉर्थ में अगर आप एक्वेरियम लगाते हो ना, बहुत ऑस्पिशियस है आपके लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्वेरियम जो है ना वो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस पे भी बड़े सारे मिथ हैं एक्वेरियम के ऊपर, कि घर में एक्वेरियम रखना नहीं चाहिए, घर में मछलियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, फालतू की बातें। एक्चुअली एक्वेरियम की जो मछलियां हैं वो नॉर्मल वाटर में सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अगर आप घर में गोल्ड फिश लेके आ रहे हो तो वो नॉर्मल वाटर में मर जाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। एक्वेरियम की स्पेसिफिक फिशेस आती हैं, और ऐसा नहीं कि आप उन पे कोई नेगेटिव कुछ भी, आप उनको खाना दे रहे हो, आप उनको सब कुछ कर रहे हो, आप उनको दवाइयां दे रहे हो, आप उनकी केयर कर रहे हो, सारी चीजें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में एक्वेरियम है, नॉर्थ में रखा हुआ है, और जब से रखा है बढ़िया ग्रोथ है। और मेरी मछली जो है ना वो मेरे से इतनी फ्रेंडली है, मैं ऐसे उंगली से उसको चलाता हूँ, वो चलती रहती है उंगली के ऊपर, सब अच्छा है, क्या दिक्कत है। लोग घर में कुत्ते पालते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, आप बिल्ली पालो, कुत्ते पालो, आप सेवा ही तो कर रहे हो ना, स्ट्रीट डॉग्स की करो तो भी अच्छा है। तो इसमें जो मिथ्स हैं सारे ना, तो एक्वेरियम वगैरह आपने रख लिया नॉर्दर्न साइड में, वाटरफॉल्स आपने रख लिया नॉर्दर्न साइड में, कोई वाटर की सीनरी है, किसी सीनरी में फोटो है, बीच की फोटोज हैं, वो आप लगाओ नॉर्दर्न साइड में। उसके बाद मान लो अगर आपको कोई ग्रीनरी से रिलेटेड फोटोज लगानी है, या आपको कुछ भी एयर एलिमेंट से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स रखने हैं, जैसे पेड़ पौधे घर में लगाने हैं, आपको प्लांट्स लगाने हैं, या म्यूजिक सिस्टम्स लगाने हैं, कुछ भी, वो आप ईस्टर्न साइड में लगाओ आराम से। अपनी फैमिली फोटोज लगाओ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, मस्ती का जोन है आपका, मस्ती बनी रहेगी। हैप्पीनेस का जोन है, हैप्पीनेस बनी रहेगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। फिर अग्नि से जुड़े आर्टिफैक्ट्स जो भी हैं वो सारे के सारे आप फायर जोन्स पे लगाओ, साउथ ईस्ट में लगाओ। मान लो आपके घर पे आर्टिफिशियल फायर प्लेस क्रिएट करनी है, साउथ ईस्ट में क्रिएट करो। आर्टिफिशियल फायर प्लेस अगर गलती से आपने नॉर्थ में लगा दी, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी, पैसे की तंगी हो जाएगी, लिटिगेशंस हो जाएंगी, वो नहीं करना। फिर पितरों की फोटोज लगाओ साउथ वेस्ट के अंदर, वो बहुत अच्छा है। हैवी आइटम्स कोई हैं वो रखो साउथ वेस्ट में, वो बहुत अच्छा है। वेस्टर्न साइड के अंदर आप स्पेस एलिमेंट से, जैसे मान लो पहाड़ों की फोटोज आपको लगानी है, कुछ भी लगानी है, वेस्टर्न साइड में लगाओ स्पेस एलिमेंट। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे जानवर के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जानवर के आर्टिफैक्ट्स, घोड़े वगैरह होते हैं। देखो घोड़े जो हैं वो वैसे वाटर एलिमेंट का प्रतीक है, बट घोड़ों को वास्तु में ना अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे वो घोड़े मान लो अगर ब्लैक कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, तो ये वाटर के हो गए। आप इनको नॉर्थ में लगाओ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। घोड़ों पे अगर आपने लाल पेंट कर दिया, अब ये हो गया फायर इन फ्लो, ये आप लगाओ साउथ ईस्ट में तो पैसे का फ्लो बढ़ेगा। गोल्डन हॉर्सेस साउथ वेस्ट में लगाओ, रेफरल क्लाइंट्स बहुत बढ़ेंगे। सफेद घोड़े वेस्ट में लगाओ, नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, सपोर्ट सिस्टम गेन्स बूस्ट मारेगा। हाथी अगर आप घर पे रख रहे हो ना, मैं हाथी रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, मैं घरों पे ना हाथी रिकमेंड नहीं करता। एक आर्टिफैक्ट से याद आया, सरकटे बुद्धा जो होते हैं ना, वो बड़े फेमस है, वो नहीं रखने कभी भी घर पे। कोई भी आर्टिफैक्ट जिसका सिर्फ हेड पार्ट है वो नहीं रखना, क्योंकि ओनली हेड पार्ट रिप्रेजेंट करता है राहु को। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान बुद्ध कौन है? भगवान, मेरे मुंह से भी भगवान ही निकला जब बुद्धा जी की बात की, तो भगवान है। भगवान जो है वो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओनली हेड पार्ट होता है राहु, क्योंकि राहु केतु कौन है? सर राहु धर केतु, तो ओनली हेड पार्ट हो गया राहु। सर कटे बुधा इज कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड जुपिटर। राहु क्या है? डिस्टॉर्शन। जुपिटर क्या है? ध्यान। तो आपने ध्यान और डिस्टॉर्शन को मिला दिया, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा किसी चीज के, वेस्ट हो जाएगा। नेगेटिविटी भी आती है। बहुत ज्यादा, नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी। हाथी में रखने के लिए पता है क्यों मना करता हूं किसी भी घर में? मैं बहुत पहले, मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूं, जब मैं वास्तु में नहीं था, मैं दोस्तों के साथ गया जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो सफारी वाले पागल बनाते रहते हैं आपको कि शेर दिखाएंगे, शेर दिखाएंगे। तो भाई पहले हम नॉर्मल सफारी में चले गए, कुछ नहीं दिखा, हिरन विरन दिखे, कुछ नहीं दिखा। तो वो कह रहा है कि रात को आओ, हम रात को चले गए तो कुछ नहीं दिखा। तो वो एक ने बोला भाई सुबह 4 बजे आओ,
सफारी करने, 3 बजे आओ, शेर पानी पीने आएगा। तब चले गए, तब कुछ नहीं दिखा। फिर एक कहता भाई साहब सुबह आ जाओ आप 8 बजे, अगर आपको वाकई में शेर देखना है और अगर आप में जिगरा है, एलिफेंट सफारी में आओ आप। भाई चल, और क्या बचा, एलिफेंट ही कर लेते हैं। हम चले गए एलिफेंट सफारी में। ठीक है, वहां पे क्या होता है, आप कभी गए हो एलिफेंट सफारी? नहीं। जाना, मतलब जिगरा हो तो जाना, तभी, वरना मत जाना। क्योंकि पता है क्या होता है, दिखना विखना तो दूर की बात है, कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन एलिफेंट सफारी में पता है क्या हुआ, हाथी है, हम उस पे बैठे हैं और चारों तरफ जंगल है। मतलब आपको नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा, आगे कुछ नहीं दिख रहा, पीछे कुछ नहीं दिख रहा, साइड में कुछ नहीं दिख रहा, वो हाथी चले जा रहा है। हमने महावत को बोला, मैंने कहा भैया भाई जमीन कहाँ है? कह रहा भैया, मैं कहा हाथी चल कहाँ रहा है, ट्रैक तो दिख नहीं रहा, ये हाथी चल रहा, पीछे फिर पेड़ खड़े हो गए, चक्कर क्या है? कहता भैया हाथी जो है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। उसके वर्ड्स थे, बोला हाथी को किसी की नहीं सुनता, हाथी अपना रास्ता खुद बनाता है। हाथी की आपने एक और वीडियोस देखी होंगी, हाथी कभी भी पागल हो सकता है, हाथी अपने महावत को मार देता है, देखा आपने, कुछ भी हो सकता है। हाथी बेसिकली, हाथी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हाथी कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैंने जितने भी घरों में हाथी रखे देखे हैं ना, उन घरों में रहने वाले जो मेल्स हैं वो किसी की नहीं सुनते। उनकी, उस घर में रहने वाली जितनी भी फीमेल्स है ना, वो हमेशा कंप्लेंट करती हैं कि ये बात ही नहीं सुनता, ये अपनी अपनी चलाता है, ये अपनी मनमर्जी चलाता है, मतलब हमारी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इसको जो करना है करना है। ये बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है। तो हाथी इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। सफारी तो बहुत ही खतरनाक थी, ना, मतलब सुन के हालत खराब। सही में खतरनाक थी एलिफेंट वाली। जैसे भी आपने जोन्स की बात करी कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट अच्छा होता है, तो बच्चे कहीं ना ठीक से पढ़ते नहीं है, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पे बच्चे ढंग से पढ़ाई करें? सबसे पहले हम बात करें, आपने बोला बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो मैं आपको बताता हूँ किस सूरत में बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। एक जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में फॉल करता है। अगर आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बच्चों की किताबें रख दी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है मस्ती का जोन, खेल कूद का जोन, फन का जोन। आप बच्चे को बोलोगे पढ़ ले, वो बोलेगा मुझे गेम खेलनी है, या बोलेगा मैं 2 घंटे गेम खेल लूँ, उसके बाद मैं 4 घंटे पढ़ लूंगा। 2 घंटे गेम खेलने का बोलेगा 1 घंटा और गेम खेल लूँ, फिर बोलेगा मैं सो रहा हूँ, मैं थक गया। ठीक है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर किताबें हैं ना, अगर वो आपको बैठा पढ़ता दिख भी रहा है ना, वो पढ़ नहीं रहा, उसके मन में कुछ ना कुछ मस्ती चल रही है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट में पढ़ने बिठाओगे लड़ाई झगड़ा करेगा, साउथ साउथ वेस्ट में जो पढ़ेगा भूल जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पढ़ने के नाम पे रोना आ जाएगा। ये 3 जोन्स हो गए। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने बच्चों की किताबें रख दी, पढ़ाई ही छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा, पढ़ाई पढ़ेगा ही नहीं, होगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और आप कुछ मर्जी करेगा उसको स्कूल भेज के दिखा दो, मेरा चैलेंज है। अगर आपके बच्चे की किताबें नॉर्थ ईस्ट में है ना, आप उसको स्कूल भेज के दिखा दो, पहली बात तो स्कूल नहीं जाएगा। बाय चांस अगर आपके डर से स्कूल जा भी रहा है ना, टीचर उसको क्लास के बाहर ही खड़ा रखेंगी, वो पढ़ेगा ही नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूँ, 10th क्लास तक आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, 80%, 85%। 10th क्लास के बाद मेरे घर में कुछ बदलाव हुए। मेरा स्टडी टेबल पहले वेस्ट साउथ वेस्ट में होता था। एक जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट जो एक्चुअली में पढ़ाई का जोन है। वहां पे अगर आपकी किताबें होंगी, आप बिना बोले पढ़ोगे भी या नहीं भी पढ़ोगे ना, नंबर आपके 80-90 आएंगे। तो मेरा उस टाइम वास्तु हम जानते नहीं थे, बट आज मैं उस घर को अगर देखता हूं ना, तो मेरा नेचुरली मेरा स्टडी टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट में होता था। मैं और मेरा भाई दोनों वहीं पढ़ते थे। मेरा भाई मैकेनिकल इंजीनियर, उसने पास आउट की, वैसे वो ज्वेलर है, बट पढ़ाई 80-90-95%, मेरे भी 10 तक 80% आ रहे हैं। अब क्या होता है, 10th क्लास के बाद मेरे घर में कुछ बदलाव हुए। मेरा स्टडी टेबल तो चला गया नॉर्थ ईस्ट में, मेरा भाई जो था उसका वहीं रहा। ठीक है, मैंने बोला भाई मैं अपना, क्योंकि किताबें बढ़ गई, सब कुछ हो गया ना, सबको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। वो एक्चुअली क्या, मेरा भाई लंबा लंबा पढ़ रहा है, पढ़े जा रहा है। मैं इतना किताबी कीड़ा नहीं था, मेरे को भाई थोड़ा सा दिखा दो, मेरा हो गया, मैं पास हो जाऊंगा, मेरे नंबर आ जाएंगे। उसको ज्यादा पढ़ना होता था। मैं अपना अलग कर लेता हूँ, सारा दिन मैं तेरी वेट थोड़ी करता रहूंगा कि तू कब खत्म करेगा और मैं बैठूंगा, क्योंकि स्टडी टेबल सिंगल बंदे की बैठने की थी। मैंने अपना स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया। मेरे 12th क्लास में 42.5% आए थे। बिल्कुल हो गया ना, अपोजिट हो गया। तो ठीक है, नंबर्स मैटर नहीं करते, आज मजे कर ही रहे हैं हम, बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। टाइम पे तो वो चीज हाँ,
उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भाई 42.5% तो बड़ा ही अजीब सा नंबर है। तो मतलब घर वाले बोले बड़ा कम, बोले यार बड़े कम लाया। हाँ बोले चलो कोई, भाई पिताजी हमारे कूल है एकदम। मेरे पापा पता क्या पूछ रहे हैं, बेटा ये 42.5% आए हैं तो अब हम क्या करेंगे, कुछ मिलेगा कॉलेज स्टूडेंट में एडमिशन? मेरा पापा नहीं। तो बोले फिर पैसे पूसे पता करो, कहीं पे डोनेशन वोनेशन पता करो, पैसे पूसे पता करो। मेरे पापा इतने में तो उससे भी नहीं। बोले अब क्या करना है? मैंने कहा हम बीसीए करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, वहां मिल जाएगा अपने जो करना है। मेरा पापा का क्लियर था। बोले भाई देख ऐसा है, 12th उसके बाद 5 साल मजे करो, पढ़ाई करो, कॉलेज लाओ, एंजॉय लाइफ एंजॉय करो, उसके बाद देखेंगे तुम्हारे को क्या कराना है। ठीक है, क्योंकि बनिया फैमिली में ना हम ज्यादा ना हमारे को ये फियर नहीं होता कि हमें जॉब करनी है। हमारे बाप का गल्ला सेट है। तो मुझे यार भाई ये एज तक तुम मजे कर लो, तुम्हारे को कुछ नहीं हुआ तो यहाँ बैठ जाना, पैसे कमाओ, मजे करो, नहीं तो कुछ अपना करोगे तो अपना करोगे। तो मैं आपको बताऊं नॉर्थ ईस्ट में होता क्या है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में वास्तु पुरुष का सर होता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन दिमाग की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आप बैठोगे, अगर आप पढ़ोगे, बहुत ज्यादा समय अगर आप व्यतीत करोगे ना, तो पता है क्या होगा, आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। इतने खुल जाएंगे जितने नहीं खुलने चाहिए। पता है क्या होगा, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 11th क्लास में मेडिकल ली, बाद में मैं कॉमर्स में शिफ्ट हो गया था। 11th क्लास में मैंने मेडिकल ली और स्टडी टेबल चला गया नॉर्थ ईस्ट में। मेडिकल ली तो दिमाग में शुरू से ना पैसा था, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। अब मैं कहा यार या तो ब्रेन सर्जन पैसा कमाता है या हार्ट सर्जन पैसा कमाता है, ये जो नॉर्मल जनरल फिजिशियन ईएनटी पीएनटी, मैं कहा भाई ये अपने को रोज के 500-700 रुपए के पेशेंट नहीं देखने, अपने को तो सीधा बाईपास बाईपास करना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं कहा बंदे वेटिंग हो, ठीक है भाई। तो 11th क्लास में स्कूल चले गए। अब भाई स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मेडिकल में ये सब्जेक्ट्स। अब क्या था, बॉटनी पता नहीं जूलॉजी में मैडम क्या कर रही है, पेड़ के पत्ते तोड़ के, बीच में से पत्ती तोड़ के उसमें से ब्लेड से वो स्लाइस निकाल रहे हैं, वो टेस्ट ट्यूब बना, वो क्या बोलते हैं, वो स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देख के डायग्राम बनाओ। मैं मैडम से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने कहा मैडम इज इट मतलब नेसेसरी फॉर अ हार्ट सर्जन टू मेक द लेआउट्स ऑफ टू मेक द डायग्राम्स ऑफ दीस स्टूपिड लीव्स? मैडम करी गेट आउट। ऑब्वियसली। मैडम करी बेटा गेट आउट। ठीक है जी। अब फिजिक्स वाली मैडम पढ़ा रही है बेटा इतनी वेलोसिटी, ये मोशन वो मोशन, फिजिक्स वाले से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने कहा मैडम व्हेन आई एम डूइंग अ बाईपास सर्जरी डू आई नीड टू फोकस ऑन द वेलोसिटी एंड एवरीथिंग? मैडम करी बेटा गेट आउट। मैंने 3-4 महीने, पापा ये तो बकवास है, ये तो स्कैम। मैंने कहा मेरे को जब ये पढ़ना ही नहीं, मैंने कहा मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूं? मेरे को जब करनी हार्ट सर्जरी है तो मैं ये बकवास चीजें मैं क्यों पढ़ूं? मेरे पापा कह रहे करना क्या है? मैं कहा जी हम कॉमर्स लेंगे। तो मैं कहा ये तो पापा बेकार है, तो लाइफ खराब हो जाएगी। तो बोले ठीक है बेटा कॉमर्स ले ले। ठीक है जी, हम कॉमर्स में चले गए। कॉमर्स में क्या होता है, बिजनेस स्टडीज काम की है, अकाउंट्स काम का है, वहां पे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही। मैडम करिए डायग्राम बनाओ, मैडम करिए डायग्राम बनाओ। मैं कहा मेरे किस काम का डायग्राम, अपने को तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, दैट्स इट, एंड बिजनेस स्टडीज। तो ये इफेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में स्टडी टेबल। क्योंकि क्या होता है, बच्चे कहते हैं यार ये मैं अकबर बीरबल को क्यों पढ़ूं, मेरे फ्यूचर में मैंने एआई का जमाना है, मैंने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, मैंने एआई टेक्नोलॉजी में जाना है, मैं ये साला अकबर बीरबल को मैं क्यों पढ़ूं? क्यों पढ़ो, सही बात। क्यों पढ़ूं? मोहनजोदारो हड़प्पा मेरे किस काम का, हो गया बन गए महल, हो गया टूट गए महल, आज की डेट में खंडर है, मैं क्यों पढ़ूं? क्यों पढ़ो, सही बात। दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्टडी टेबल इन नॉर्थ। तो वेस्ट साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन, वहां पे आप बनाओ। अच्छा मान लो आपके घर में जगह नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल वेस्ट साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, आपको यार मैं बेडरूम के अंदर मेरे जगह ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं आपको 2 छोटी छोटी रेमेडीज बताता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, आप गूगल पे जाओ, स्टडी टेबल टाइप करो, इमेजेस में जाओ, जो स्टडी टेबल आपको समझ में आ रही है ना, फोटो, लाल और हरा रंग प्लांट्स ना हो, व्हाइट ब्लैक ब्राउन ये सब चलेगा। प्रिंट आउट लो एक स्टडी टेबल का, A4 या A3 साइज का प्रिंट आउट लो, ब्लैक कलर या व्हाइट कलर का फ्रेम करा के उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो, स्टडी टेबल फिक्स होगी वेस्ट साउथ वेस्ट में। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आपके बच्चे
जो पढ़ाई करते हैं आजकल स्कूल्स के अंदर ना ईमेल पे आ जाता है सारा ताम झाम ना, ढंग के स्कूल है तो ईमेल कर देते हैं, वो सारा स्लाइड्स होती हैं आजकल ना, बच्चों पे ज्यादा बर्डन नहीं है, पेन से हमारी टीचर तो ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख रही है, हम उसको टेपे जा रहे हैं टेपे जा रहे हैं। पहले ये होता था, आजकल ये नहीं होता, आजकल तो वो प्रोजेक्टर्स लगे हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आजकल स्लाइड रखी, स्क्रीन पे आ गया, मैम मेल कर देती हैं स्लाइड्स ना। तो वो जो स्लाइड्स होती है ना, उन स्लाइड्स को आप एक पेन ड्राइव में स्टोर करो, ठीक है, वो पेन ड्राइव ले जाके वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो। तो उससे क्या होगा, वेस्ट साउथ वेस्ट में बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी डेटा रखते हो ना, वो डेटा ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। आपने पेन ड्राइव रखी, एक बार बच्चे को बोला इसको पढ़ ले, उसने पढ़ लिया, वो मेमोराइज भी हो जाएगा, वो भूलेगा भी नहीं। एक क्वेश्चन है, आज सुबह मेरे भैया का फोन आया, तो उनकी पत्री में किसी ने पितृदोष बताया, तो और उसका निवारण करना है, पूजा बताई है, तो वो कैसे होता है, क्या होता है ये सब? देखो, पितृ दोष जो है ना, वो कई सारे कारणों से होता है। पितृ दोष, पितृ कौन है, जो गए, बुजुर्ग गए, है ना, उनका दोष मतलब आपके एंसेस्टर्स की कोई गलती का दोष आपको लगा हुआ है, उसको पितृदोष बोलते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं जो आपकी पत्री में पितृदोष पैदा होता है, मैं पहले आपको वो कारण बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एंसेस्टर्स ने, अगर घर की लेडीज के ऊपर, घर की फीमेल्स के ऊपर कोई भी अत्याचार किया है, तो बच्चों की पत्री में पितृदोष आ जाएगा। अच्छा। दूसरा कारण क्या है, अगर आप इंटेंशनली एबॉर्शन करवाते हो, अनप्लैन्ड कोई कंसीव हो गया, इंटेंशनली अगर आप एबॉर्शन कराते हो ना, तो आपकी पत्री में पितृदोष आ जाए, बच्चों की पत्री में पितृदोष आ जाएगा। आने वाले बच्चों, जैसे एक एबॉर्शन करा दिया, उसके बाद जो भी बच्चा आएगा ना उस खानदान में, उसकी पत्री में पितृदोष आ जाएगा। तीसरा कारण क्या है, अगर आपने जाने अनजाने में कोई भी पीपल का पेड़ अगर आपने उखाड़ दिया कहीं से भी, तो भी आने वाली जनरेशन, आगे वाले बच्चों में, क्योंकि पितृदोष ना पीछे वालों से आगे वालों को लगता है, तो भी पत्री में पितृदोष आ जाएगा। कोई आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करे, गलत मतलब शादीशुदा हो और फिर भी किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया, तो भी पितृदोष आ जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एक, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पितरों का आशीर्वाद ही आपको ग्रोथ दिलाता है, तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। दूसरा, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे पैदा नहीं होते उस घर में, ये सारे कारण हैं। अब इसके लिए क्या है, गया जी करके एक जगह है, वहां पे भी पितृदोष की पूजा होती है, लोग वहां भी जाते हैं पूजा कराने के लिए। बट इसकी सिंपलेस्ट रेमेडी क्या है, पहले वास्तु की बात करें तो जिन भी पत्रियों में आपको पितृदोष देखने को मिलेगा ना, उन घरों के अंदर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी ही होगी। वहां पे टॉयलेट होगा, वहां पे डस्टबिन होगा, वहां पे सेप्टिक टैंक हो सकता है, वहां पे प्लांट्स हो सकते हैं, वहां पे कूड़ा कबाड़ क्लटर हो सकता है। टॉयलेट है तो चारों तरफ येलो कलर की टेप लगा दो, सेप्टिक टैंक है तो ढक्कन के ऊपर पीला पेंट कर दो, अंडरग्राउंड टैंक है तो व्हाइट कलर का पेंट कर दो ढक्कन के ऊपर, और प्लांट्स हैं तो उनको वहां से आप रिमूव कर दो, कूड़ा कबाड़ है तो उनको वहां से आप रिमूव करके गोल्डन कलर के फ्रेम में साउथ वेस्ट में अपने पितरों की फोटो लगाओ। उससे 95 to 98% पितृदोष आपका खत्म हो जाए। दूसरी रेमेडी आपको क्या करनी है, किसी भी दिन या जितने ज्यादा दिन आप करो तो ये अच्छा है, पीपल के पेड़ में जल चढ़ा के आना। सुबह शाम, सुबह जनरली सुबह चढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा है, नहीं दोपहर में, सूरज छुपने के बाद नहीं करनी रेमेडी, सुबह या दोपहर में किसी भी दिन पीपल के पेड़ पे आप जल चढ़ाओ, वो भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है पितृदोष को कम करने के लिए, बहुत ज्यादा। तीसरी रेमेडी एक और बता देता हूँ, भंडारे लगाने चालू कर दो। ठीक है। भंडारे लगाने से आपके सारे दोष खत्म हो जाते हैं, कोई भी दोष हो। अभी पितृदोष से आपने बताया कि कहीं बच्चे नहीं पैदा होते हैं या कंसीव में इश्यू आता है, तो वास्तु के हिसाब से घर में मतलब ऐसा कौन सा कॉर्नर हो ठीक है, यहाँ पे अच्छा एक ऑस्पिशियस बच्चा हो? कंसीव करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, फिजिकल रिलेशन। वास्तुशास्त्र में फिजिकल रिलेशंस की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। मैं पहले आपको दिशाएं बताता हूं, फिर आपको ये बताऊंगा क्या चीज होने की वजह से आप मैच कर लोगे, मतलब जो भी वीडियो देख रहा है ना वो ऑटोमेटिक मैच कर लेगा, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहला फिजिकल रिलेशंस, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। दूसरा, फर्टिलिटी, मेल और फीमेल अगर फर्टाइल होंगे तो ही कंसीव कर पाएंगी। फर्टिलिटी का जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी के लिए। तीसरा, अगर मान लो आपने कंसीव कर लिया और अबॉर्शन, वो क्या बोलते हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उसके लिए
साउथ एंड साउथ वेस्ट 2 दिशाएं रिस्पॉन्सिबल हैं। तीसरा, बच्चे का जन्म मतलब आपके घर में एक न्यू बिगिनिंग, शुभ कार्य, उसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। 3-4 डायरेक्शंस हो गई। अगर फिजिकल रिलेशंस ही नहीं बन रहे या उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में इम्बैलेंस होंगे। रेड या येलो कलर, टॉयलेट या किचन, ये होगा। टॉयलेट है, चारों तरफ ग्रीन टेप लगानी है। किचन है, चूल्हे के नीचे हरा पत्थर रखना है या चारों तरफ ग्रीन टेप लगानी है। येलो और रेड कलर है तो उसको हटाना है, वहां पे ब्लू कलर ऐड करो। जो कपल कंसीव करने की कोशिश कर रहा है उनकी कपल फोटोग्राफ सिल्वर कलर के फ्रेम में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, उनके फिजिकल रिलेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सेकंड, फर्टिलिटी। अगर कोई भी फर्टिलिटी से रिलेटेड इशू है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कबाड़ होगा, क्लटर होगा, टॉयलेट होगा। कूड़ा कबाड़ है उसको क्लियर करना है, येलो कलर है उसको ग्रीन करना है, बाय चांस टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ ग्रीन टेप लगानी है। इसके साथ आपको कंजंक्शन में एक और रेमेडी क्या करनी है, किसी भी नर्सरी में जाना है, जो सबसे टॉप क्वालिटी की खाद है, फर्टिलाइजर, वो लेके आना है और उसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख देना है। खाद क्या करती है, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, वो फर्टिलिटी को बढ़ाना चालू कर देगी। ट्राइड एंड टेस्टेड, ये मेरी खुद की डेवलप की हुई रेमेडी है। ये लोग पूछते हैं कौन से शास्त्र में, तो भाई वो भी लिखना भी बाकी है, लिखूंगा मैं, तो उसमें आएगा वो। तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप खाद रख दो। फिर उसके बाद अगर घर की फीमेल या जो कपल है अगर वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा है तो कंसीव होगा ही नहीं। डायरेक्शन शिफ्ट करनी है तो साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट में करके कर सकते। ठीक है, और अच्छी हेल्थ के लिए भी कुछ बता दीजिए। अच्छी हेल्थ के लिए एक जोन आपके घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहां पे कोई भी इम्बैलेंस होगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे। टॉयलेट है, ग्रीन टेप लगाओ। गैस स्टोव है, चूल्हे के चारों तरफ ग्रीन टेप लगाओ या नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रखो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सोना नहीं है आपको, अगर आप वहां पे सोओगे तो भी आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, लंग इश्यूज हो सकते हैं, तो ये आप कर सकते हो। घर की दवाइयां अपने घर में, आपको याद है मैंने एक दिशा बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, W2, जहां पे आप जो रखोगे जम जाएगा। पैसा आपने रखा वो हिलेगा ही नहीं। अब आप इमेजिन करो अगर आपने W2 में अपनी दवाइयां रख दी, क्या होगा? तो रहेंगी वहीं पे। जम गई ना, वहां से हिलेंगी नहीं, बीमारी, इस सूरत में नहीं हिलेंगी बीमारी है ही है। जब आपको बीमारी नहीं होगी। जब आप बीमारी नहीं होगे तो दवाई क्यों खाओगे? दवाई तभी खाओगे ना जब आप बीमार होगे। ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने, दवाइयां ऐसी जगह रख दी जहां से यूज नहीं होनी, तो नेचर कर रही है आपको बीमारी नहीं होने देगी। तो जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उसकी दवाई भी वहां रख दो। W2 में रख दो, लेकिन हाँ W2 में दवाइयां रख के ना अपने, जैसे मान लो किसी को बीपी है, वो W2 में दवाइयां रख दे और गोली खा रहा है, उसका बीपी लो हो सकता है, तो टेस्ट करते रहना। हाई वाला लो में हो जाएगा। बीपी टेस्ट करते रहना अपना, मतलब दवाइयां रख दी, गोली खा रहे हैं, मान लो हाई बीपी रहता है, दवाइयां रख दी, गोली खा रहे हैं, तो बीपी को टेस्ट करना दिन में 3 बार। अगर आपका बीपी नॉर्मलाइज हो रहा तो गोली नहीं खानी, वरना लो हो जाएगा। एक बहुत बड़ा इशू होता है हाउसवाइफ्स का, मेड्स। अच्छा, यहाँ तो अच्छी मेड नहीं मिलती, यहाँ तो टिकती नहीं है, ठीक है। यहाँ तो लड़ती झगड़ती रहती है, नखरे करती है, छुट्टी बहुत करती है। कुछ इसका कुछ एक बहुत अच्छा सा उपाय बताइए, बढ़िया सी मेड मिले। आप मेड क्यों रखते हो? क्योंकि आपका घर के काम करने का मन नहीं करता, हाँ, यहाँ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। या आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, है ना? अब जो आप मेड रख रहे हो वो भी तो एक औरत है, उसका भी मन नहीं करता काम करने का, उसको भी काम नहीं करना, लेकिन बेचारी को पैसों के चक्कर में वो घर को चलाने के लिए करना पड़ रहा है उसको। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने जेन्युइनली ना ये चीज अपने घर पे देखी। हमारे घर पे जो मेड्स आती है ना, मेरी मम्मी के अंदर थोड़ी सी आदत थी, क्योंकि हम क्या है ना, अगर हम किसी से काम करा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसका 100% लें, है ना? अब मेरी मम्मी के अंदर एक आदत थी, मेरी मम्मी मेड्स को टोकती बहुत ज्यादा थी। वहां से कोने से सफाई रह गई, हाँ, ये पोछा ठीक से नहीं लगाया, ज्यादा गीला पोछा लगा दिया, ज्यादा सूखा पोछा लगा दिया, बर्तन ठीक से साफ नहीं करे, ये हो गया वो हो गया। जब टोका टाकी होती थी तो मेड कहती थी मैंने काम ही नहीं किया, फिर मम्मी खुद लगी हुई है, फिर मेड नहीं मिल रही। एक तो एक टोका टाकी बंद करनी हो, ठीक है 100 नहीं तो 80% तो काम आपका सॉल्व हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है, 80% हो रहा है, 80% में खुश हो जाओ, बिल्कुल। हाँ। 20% उसको रिलैक्सेशन दो। आप ज्यादा टोका टाकी करोगे वो नहीं टिकेगी। दूसरा, हर इंसान की नीड्स है, ठीक है? आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो भी नहीं टिकेगी, उसको पैसे अच्छे दो तो भी वो टिकती है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार से रखोगे, प्यार से हर बंदा टिकता है। रेमेडी की अगर हम बात करें, जो आपका सर्वेंट सपोर्ट या एम्प्लॉय सपोर्ट है वो देखा जाता है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से। नॉर्थ वेस्ट में अगर कूड़ा कबाड़ या क्लटर है तो मेड्स टिकेगी नहीं। आपको एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ, नॉर्थ वेस्ट को साफ सुथरा करो, वहां पर ना
आप मैग्नेट ले आओ, चुंबक। नॉर्थ वेस्ट में दो फॉल करती है ना, दो चीजें। नॉर्थ वेस्ट में लेफ्ट साइड में मैग्नेट रख दो, चुंबक रख दो एक, वो मेड जाके दिखा दे, ठीक है, एक्सप्लॉइट करो उसके बाद, फिर वो जाके दिखा दे, जाएगी ही नहीं। ये भी तो मेरी अच्छी है मेड। है, मेड सारी अच्छी होती है, हमें रखना नहीं आता। नहीं नहीं, कहीं मतलब मैंने तो पर्सनली देखा है कि कहीं तो बहुत करोगे उनके साथ, तो टाइम टू टाइम गिफ्ट्स भी देते हो, बोनस भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब भी कोई बर्तन पटक रही हैं या वो मतलब आ ही नहीं रही हैं, थोड़ा सा क्या करते हो, तो कईयों का होता। हाँ ये होता है, हाँ नेचर 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 की बात। तो मैंने देखा है ऐसे मतलब बचपन से कि कई लेडीज ऐसी हैं जो बहुत करती है मेड्स के साथ, जेन्युइनली करती हैं, या अच्छा चल ये कर दिया, आप टाइम टू टाइम पैसे दे दिए, तनख्वाह के अलावा भी एक्स्ट्रा दे दिए, बट स्टिल उनके नखरे अपने टॉप पे होते हैं। और ठीक है, आप चुंबक लगाओ नॉर्थ वेस्ट में। कुछ घर होते हैं जहाँ पे मारपीट चलती है या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उससे तो एनवायरनमेंट भी खराब होता है, बच्चों पे भी नहीं बहुत ज्यादा। असर अच्छा पड़ता, तो वो चीज क्या खराबी होती है उसकी? देखो, डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी घर में रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स की वजह से होगा, है ना। तो सबसे पहले रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट। आपके घर में अगर साउथ वेस्ट इम्बैलेंस होगा तो 100% रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स होंगे। डिस्प्यूट्स मारपीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स देगा। प्लांट्स हैं, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स होंगे। साउथ वेस्ट में अग्नि है, फायर है, लाल रंग है, किचन है, वो आपको आपके डिस्प्यूट्स को एग्जैजरेट करेगा, ओवर एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम देगा, उसकी वजह से डिस्प्यूट्स होंगे। साउथ वेस्ट को बैलेंस करो। उसके बाद स्पेसिफिकली मारपीट जो है ना, एक व्यक्ति, देखो लॉजिक को समझो आप, एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, एक व्यक्ति मारपीट कब कर रहा है? जब वो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गया, बहुत ज्यादा एंजाइटी हाइपर, तभी उसका हाथ उठ रहा है ना। एक मेल को एक फीमेल पे हाथ उठाने के लिए ना बहुत हिम्मत, ऐसे कोई मजाक नहीं है किसी पे हाथ उठाना, सही बात है ना, बहुत पावर चाहिए। अब अगर मान लो उसके घर की फीमेल उसको अलाउ कर रही है तो ही वो मार पाएगा। जब एक आदमी सोचेगा ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो ही वो मार पाएगा। ये सोच पता है कहां से आती है? ये फियर खत्म कहां से हो जाते हैं? जब आपके घर की फायर इम्बैलेंस होती है। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में ब्लू ब्लैक कलर या सिल्वर कलर होगा, या आपने साउथ ईस्ट में चांदी रखी है ना, तो घर की जो फीमेल्स है ना वो बहुत वीक पड़ जाती है। मेल्स को उनको पीटने की पावर मिल जाती है और वो एक्शन नहीं लेती कोई। देखो कई बार क्या होता है, फीमेल है, अपना घर बार सब छोड़ के पराए घर में जाती है। अब मैंने पर्सनली ऐसा कुछ घरों में, जैसे मेरे पास रोज केसेस आते हैं, फीमेल्स को मैंने एक्चुअली में ना टॉर्चर सहते देखा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने टॉर्चर करने वाली भी बहुत देखी है, लेकिन मैंने फीमेल्स को टॉर्चर सहते हुए भी देखा है ना। आदमियों को भी मैंने पिसते हुए देखा है। हाँ हाँ, वही आदमी कब पिस रहा है कि यार चल मेरे घर में कलेश ना हो, मेरे घर में शांति ना हो, मेरे माँ बाप है, मैं अलग ना होना पड़े मुझे मेरे माँ बाप से, यहाँ पे आदमी पिस रहा है। फीमेल्स के साथ क्या है, फीमेल के सोच रही है यार मुझे घर से निकाल देगा, मेरे घर पे मेरे माँ बाप मुझे रखेंगे, अगर मैं चली गई तो मैं भाई पे बर्डन बन जाऊंगी, है ना, मेरी परिवार में बेइज्जती हो जाएगी। वो बेचारी वहां पिस रही है, चल रहा है कॉन्सेप्ट ना। अब इसमें क्या है, अगर फायर वीक हो गई तो ये बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर कपल्स हो रहा है, रोज लड़ाई करेगा, रोज एवरी डे। साउथ ईस्ट में ब्लू ब्लैक सिल्वर कलर है, चांदी रखी है, वीक हो जाएगा। वहां पे ये हटाओ, चांदी नॉर्थ में ले जाके रखो, लाल ऐड करो साउथ ईस्ट में, पावर इससे चीजें कम होंगी। कम होंगी। आपकी मान लो फैमिली फोटोग्राफ्स लगी हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में, तो दिक्कत होगी, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। एक और पता है क्या है, मारपीट का एक बहुत बड़ा रीजन है अल्कोहल। कई लोग दारू वारू पी के आ जाते हैं। मैं दारू पीने को गलत नहीं बोलता, ठीक है, दारू पीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत कब होता है? एक्सेस में। जब दारू आपको पीने लगे। जब तक आप दारू को पी रहे हो तब तक चलेगा, लेकिन जिस दिन दारू आपको पीने लग गई ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा है। अल्कोहल की बॉटल्स अपने घर में 2 दिशाओं में रखो, एक थोड़ी सी साउथ साउथ वेस्ट में, एक W2 में। W2 में बची रहेगी, साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। ओके, तो अल्कोहल की हैबिट्स छूट जाती हैं। तो आज वाकई में बहुत नई चीजें जानने को मिली हैं, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था। वास्तु के अलावा भी बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस थे चीजों के, जो हमें सच में जो रियलाइज नहीं होते और हम करते जाते हैं। थैंक यू इस इंफॉर्मेशन के लिए, वेलकम पॉडकास्ट के लिए।
और आगे भी हम मिलेंगे और नए टॉपिक्स के साथ बिल्कुल नए चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।